सबसे बड़ी खबर हमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में एक प्रोटेस्ट चला, जेन जी प्रोटेस्ट, जिसे नाम दिया गया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के कारण वहां का जो जेन जी है वो विरोध में आ गया, सरकार के खिलाफ एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर गया। और उस प्रोटेस्ट के 48 घंटों के भीतर वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति सहित कई सारे मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, संसद भवन में आग लगा दी, और एक घर में आग लगाने पर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जलकर या जिंदा जलकर मर गई। हाँ, निश्चित ये घटना निंदनीय है, परंतु सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया प्रोटेस्ट के कारण हुआ? जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एनालिसिस किया जाए वहां के कॉन्सेप्ट, वहां के फंडामेंटल आधारों को, तो देखा जाता है कि 2008 से जब से नेपाल में लोकतंत्र आया, कुछ लोग ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपाल को रूल करते रहे और अलग अलग देशों के साथ अपनी संधि करते रहे, परंतु नेपाल की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। और यही एक रीजन रहा कि वहां पर हमने एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो वो प्रोटेस्ट देखा, जिसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें कारणों के आधार पर, तो क्या निकल कर आता है, समझिए। नेपाली में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन में केवल सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं, बल्कि एक लंबे समय से फूटा एक गुस्सा था, जिसके मुख्य कारक, एक जिसे प्राइमरी कॉज आप कह सकते हो, सोशल मीडिया। जब उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया को बैन कर आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो, एक तो खुद करप्शन कर रहे हो, और जब हम उस करप्शन को उजागर करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रेंड जो है, क्योंकि एक और ट्रेंड वहां बढ़ रहा था, वो था नेपो बेबीज का, नेपो किड्स का। नेपो बेबीज, नेपो किड्स उन लोगों को कहा गया जो राजनेताओं के बेटे थे और लग्जरी लाइफ जी रहे थे। जहां एक तरफ नेपाल का आम युवा अलग अलग देशों में जाकर काम कर रहा है, भारत में, पाकिस्तान में या दुबई जाकर, वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारियों या फिर नेताओं के बेटे हैं वो लग्जरी लाइफ जी रहे, जिसका विरोध एक शुरू हुआ। अच्छा, राजनीतिक नेतृत्व पर जो भ्रष्टाचार का आरोप था, नौकरी और अवसरों की कमी, एक अनएम्प्लॉयमेंट था, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और जो पुलिस ने हिंसा की जिसमें 19 बच्चे मारे गए, उसके बाद यह आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। सवाल पूछा जाए कि इसका मुखिया कौन था आंदोलन का, तो एज सच कोई लीडर नहीं निकल कर आया, परंतु एक एनजीओ ने, एक ग्रुप ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया, जिसका नाम था हम ही नेपाल, जिसके चेयरपर्सन है सुदन गुरुङ, जिन्होंने बच्चों से आह्वान किया था कि आप स्कूल ड्रेस में बाहर निकलिए, स्कूल ड्रेस में बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की। अब प्रोटेस्ट का रीजन ये रहा कि वहां पर तख्ता पलट हो गया, और ये तख्ता पलट अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारत के चारों तरफ हुआ है। जहां अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में भी हमने तख्ता पलट जैसी ही सिचुएशन देखी, हम फिर श्रीलंका चले जाए, वहां यही स्थिति हुआ, बांग्लादेश में, और अब नेपाल में। ये एक ट्रेंड शो करता है, ये ट्रेंड शो करता है कि किस तरह से अगर आप जन भावनाओं के विपरीत सरकार चलाते हैं तो निश्चित ही आपको जन आक्रोश झेलना पड़ेगा। ऐसा हमने भारत में भी देखा था, जब भारत में इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, निश्चित तख्ता पलट नहीं हुआ, क्योंकि भारत के लोगों ने कहीं अपने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा था। परंतु अब जो बॉल है वो सरकार के बास्केट में, कि सरकार को भी यह समझना चाहिए कि उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है। अगर इस न्यूज के आधार पर क्या घटनाक्रम में निकल के आए, तो लगभग 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। वहां के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, वहां के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है, और अब वहां के उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करके ये जो जेनजीज का स्टूडेंट का डेलीगेशन है उससे मुलाकात के लिए बुलाया है। उम्मीद की जाती है कि हाल ही में जल्द ही वहां पर शांति स्थापित हो सकती है। प्रीलिम्स में एज सच क्वेश्चन सीधा नाम से पूछा जा सकता है नेपाल से कि कौन सा प्रधानमंत्री बना है, कौन था, परंतु अगर मेंस में क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन सेज, इंडिया एंड नेपाल शेयर अ यूनिक रोटी बेटी रिलेशनशिप, but in recent years border dispute and political instability in Nepal have strained the ties. Discuss. भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी रिश्ते पर आधारित है, किंतु हाल के वर्षों में सीमा विवाद और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता से इसे प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा एक सवाल है आप लोगों के लिए, इसको आप आंसर कीजिएगा, और चेक करवाने के लिए या तो टेलीग्राम पे डालिएगा या फिर आप सीधे हमें ऑफलाइन चेक करवा सकते हैं।